प्रयागराज में मेला प्राधिकरण ने एक नोटिस स्वामी अमुक्तेश्वरानंद को दिया और उसमें हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मामले का। स्वामी अमुक्तेश्वरानंद की तरफ से वकील डॉक्टर पीएन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया, जो एक मामले का दिया गया, पहले तो ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य लिखे जाने या घोषित करने पर कोई रोक है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को, इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। एक सवाल ये है कि क्या 17 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर 2022 को कहा गया शंकराचार्य का कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो हम ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी? ऐसा है कि एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उसी तरीके से किसी भी मठाधीश का या शंकराचार्य का पट्टाभिषेक, जो मूल पद का पट्टाभिषेक एक ही बार होता है, वो 12 सितंबर को हो गया। बाकी सम्मान के लिए पट्टाभिषेक तो अभी भी कोई जाकर के चादर उड़ा दे तो कोई रोक। पिटीशन किसने फाइल की थी, उनका क्या स्टेटस है, वो क्या है, कैसे उन्होंने किसके नाम का गलत एफिडेविट दिया था? ये स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने पिटीशन फाइल की थी। वो 2 अपीलें हैं, एक अपील में वो रिस्पोंडेंट हैं, एक अपील में अपीलेंट हैं, और उन्होंने पूरी शंकराचार्य का फर्जी एफिडेविट बना के फाइल किया था। तो क्या आप लोग उस जो गलत एफिडेविट देकर के फाइल किया था, आप लोगों ने उसके खिलाफ भी पिटीशन हुई, और उस केस का क्या हुआ जिसका हवाला दिया गया था, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया? नहीं, वो जो पिटीशन फाइल किया गया था वो जो हम लोगों ने उनके ऊपर केस चलाने के लिए फर्जरी पिटीशन जो फाइल किया है उसका है IA नंबर 136319 ऑफ 2023। वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसका उन्होंने जवाब तक नहीं दिया है। सुनवाई वो जब होगी तो उस पर उचित निर्णय आएगा। मतलब ये कहा जाए कि प्रशासन की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से जो शंकराचार्य के नाम का प्रयोग करने पर जो नोटिस दिया गया वो गलत है आपके हिसाब से? ये प्रशासन का आर्बिट्रेरी, मैलाफाइडी, बायस्ड एक्शन है, यही मैं कहूँगा, और इससे उन्हें विरत होना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी। और उसी सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसके आदेश का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं कि एनी ऑर्डर ऑब्टेन्ड by using fraud upon the court is nullity since its inception. If it is produced, even the court of munsif should रिफ्यूज टू कंप्लाई दैट ऑर्डर। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश, और वो भी क्या है, अरे पट्टाभिषेक नहीं होगा तो जिसका हो गया है, अगर कोई कहे कि वो जैसे ये होता है कि 3 से ज़्यादा जिसके पुत्र हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो 3 पुत्र से अधिक पैदा करने पर रोक लगा दी जाए, तो जिसके 3 लेकिन जिसके 4 पहले ही हो चुके हैं तो कैसे रोक लगा दोगे कि 3 ही रहें? तो जिसका पट्टाभिषेक हो चुका है उसको 17 अक्टूबर लगाओ चाहे 50 अक्टूबर लगाओ, पट्टाभिषेक तो 12 सितंबर को ही हो गया है। एक सवाल ये कि क्या कानून में ऐसा है कि कानून डिसाइड करेगा कि शंकराचार्य कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? नहीं, कानून में ये न तो किसी भी न्यायालय को और न ही किसी को
पुलिस अधिकारी को, न ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को डिसाइड करने का है कि शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य की प्रक्रिया ये है कि जो शंकराचार्य उस पद पर होते हैं या तो वो अपने जीवन काल में किसी को घोषित कर देते हैं, अन्यथा वो वसीयत जो है वो लिख के जाते हैं। वसीयत के आधार पर उनका शिष्य शंकराचार्य बनाया जाता है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ऐसे ही बने। लेकिन इस मठ, ये जो शंकराचार्य का मठ है, आदि शंकराचार्य का, ये 4 भाई मठ हैं, भ्राता मठ हैं। अगर एक मठ का कोई भी सन्यासी नहीं रह जाता तो दूसरे मठ का सन्यासी शंकराचार्य बनाया जाता है। जैसे कि 1941 में ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो थे, ज्योतिष मठ का एक भी सन्यासी नहीं बचा था, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य के मठ के जो योग पट्टधारी ब्रह्मानंद सरस्वती हैं उन्हें शंकराचार्य बनाया गया। तो बहुमत से फिर अन्य शंकराचार्य निर्णय लेंगे अगर वसीयत नहीं है तो। यहाँ तो वसीयत भी रजिस्टर्ड है और बहुमत से 2 शंकराचार्य श्रृंगेरी के और द्वारका के शंकराचार्यों ने अपने हाथ से बाद का जो पट्टाभिषेक होता है वो सम्माननीय पट्टाभिषेक होता है। पद का पट्टाभिषेक तो 12 सितंबर को ही हो गया था। एक आखिरी सवाल, आप लोग अब आगे कार्रवाई करेंगे जो महिला प्रशासन के अधिकारियों ने नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देकर? हम पहले उन्हें नोटिस देंगे। अगर वो जो है वो ये कहते हैं कि हमसे गैर जानकारी बस ऐसा हुआ तो जो है वो हम लोग उस पर विचार करेंगे। कभी भूल हो जाती है दूसरे के बहकावे में, तो ऐसी स्थिति में और अगर वो उस बात पर अड़े रहते हैं तो फिर उनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं PN मिश्रा, जिनका कहना है कि जो शंकराचार्य घोषित किए गए वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के पहले का है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।